हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आप सबका भाई मुबारक राही। दोस्तों, इंग्लिश टू उर्दू या यूं कहिए कि उर्दू से अंग्रेज़ी का ये दूसरा वीडियो लेकर के आपके सामने मैं हाज़िर हुआ हूं। चूँकि आज काफ़ी मशगूलियत और वक्त की क़िल्लत को देखते हुए फिर भी टाइम को आगे पीछे करके और चंद जुमले, चंद सेंटेंसेस, थोड़ा बहुत जो है कि इंग्लिश के जो आम बोलचाल के सेंटेंसेस है वो मैं लाने की कोशिश किया हूँ। इनसे पहले शुरू करूँ, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर पुराने हैं तो दोस्तों लाइक और शेयर और दोस्तों को जोड़ने की कोशिश ज़रूर करें। तो दोस्तों शुरू करते हैं। पहला है आपके सामने नंबर 1 पर, तुम्हारी इतनी हिम्मत। अब कोई आपके सामने कोई बात कह देता है, कोई छोटा शख्स, तो काफ़ी गिल्टी फील होता है, तो कहते हैं भाई तुम्हारी इतनी हिम्मत। उसी को इंग्लिश में कहेंगे हाउ डेयर यू। ठीक है। दूसरा नंबर पे दोस्तों क्या है, नंबर 2 पे है ऐसा कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। ये जुमला भी पहले सेंटेंसेस के मुकाबिल में है कि कोई कुछ कहता है तो फिर आप दोबारा कहते हैं भाई तुम्हारी इतनी हिम्मत, या यूँ कहते हैं कि तुम्हारी ऐसा कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। इसी को इंग्लिश में कहेंगे हाउ डियर यू से दैट। ठीक है। नंबर 3 पर देखिए, जवाब ज़रूर देना। आप किसी को कुछ भेजते हैं तो आप जवाब की मुतमन्नी होते हैं कि कोई जवाब दे, तो लिख के भेजते हैं कि जवाब ज़रूर देना। उसी के लिए इंग्लिश है प्लीज़ डू रिप्लाई। नंबर 4 पे देखिए, इसमें है अपने काम में मन लगाओ। ठीक है। आप अपने बच्चों को भी कह सकते हैं, या आप अगर बॉस हैं तो अपने एम्प्लॉयर को भी आप ये बात कहते हैं। तो अपने काम में मन लगाओ, इसके लिए है माइंड योर बिजनेस। नंबर 5 पर है तो क्या हुआ। ठीक है। किसी ने कुछ पूछा, कोई ऐसी बातें थी तो आप कह सकते हैं तो क्या हुआ, इसके लिए है सो व्हाट। नंबर 6 पे है ऐसा नहीं हो सकता, कोई ऐसी बात थी और जिसके बारे में आपको पहले से यकीन था कि जो इंसान ऐसी बातें कहता है, जिसके बारे में कहता है वो ऐसा नहीं हो सकता, तो इसके लिए इंग्लिश है दिस कैन नॉट हैपन। नंबर 7 पर है मैं यकीन नहीं कर सकता। ठीक है। कोई ऐसी गैर यकीनी बात आपके सामने करे और आपके दिमाग में यकीन नहीं आए, दिल जो है इसको कबूल ना करे, एक्सेप्ट ना करे, तो आप कहते हैं आई कॉन्ट बिलीव। ठीक है। चलिए 8 नंबर में है, पूछा गया है क्या होगा, इसकी इंग्लिश है व्हाट विल हैपन। ठीक है। तो चलिए 9 नंबर में है झूठ बोल रहे हो। ठीक है। इसके लिए इंग्लिश है यू आर लाइंग। और नंबर 10 में है दोस्तों तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। ये सेंटेंस, ये जुमला भी पिछले जुमले से मुताल्लिक है। तो तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, तो इसके लिए इंग्लिश है यू आर लाइंग टू मी। और 11 नंबर में दोस्तों क्या ये महंगा है। आप किसी दुकान पे गए, कोई सामान आपने देखा है तो आपको पूछना है महंगे और सस्ते के बारे में, तो आप कह सकते हैं क्या ये महंगा है, तो इसके लिए इंग्लिश है इज़ इट एक्सपेंसिव। और 12 नंबर में दोस्तों क्या है कुछ हफ्ते पहले। ठीक है। तो इसके लिए इंग्लिश है ए कपल ऑफ वीक एगो। ठीक है। अगला है 13 नंबर में तुम्हें हल्का बुखार है। इसके लिए यू हैव ए माइल्ड फीवर, या यू हैव अ माइल्ड फीवर, या फिर आप यूँ बोल सकते हैं यू हैव अ लो टेम्परेचर। ठीक है। तो लो टेम्परेचर भी बोल सकते हैं, माइल्ड फीवर भी बोल सकते हैं। अब नंबर 14 में है दोस्तों मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है। इनके लिए इंग्लिश है आई हैव नो टाइम एट ऑल। आप इस तरीके से बोल सकते हैं। 14 नंबर में कोई आपसे कुछ कहने आया, आप कहते हैं जी मेरे पास टाइम नहीं है, तो इसके लिए इंग्लिश ये है। और 15 नंबर में दोस्तों क्या है मैं हिम्मत न कर सका। कहीं आप गए थे कुछ कहने के लिए किसी से, लेकिन वो शख्स काफ़ी पावरफुल लगा तो आप नहीं कह सके, तो इसके बारे में आप कह सकते हैं कि आई कुड नॉट डियर। तो दोस्तों ये था 1 से लेके 15 सेंटेंस, छोटे छोटे, और रोज़ाना की तरह जैसे कल दिया था मैंने वैसे आज भी। तो इन चीज़ों को आप याद कर लें, तो धीरे धीरे से वक्त मिलता जाएगा, बढ़ाते जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी दोस्तों को देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और दोस्तों अच्छा लगे तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अल्लाह हाफिज़।